देश भर में घरेलू उड़ानों की टिकट बुकिंग करने वाली बड़ी संख्या में यात्रियों का कहना है कि 6 दिसंबर के बाद भी कई एयरलाइन सरकार द्वारा तय की गई किराया सीमा का सही तरीके से पालन नहीं कर रही हैं। ये बात कम्युनिटी प्लेटफॉर्म लोकल सर्किल्स के एक हालिया सर्वे में सामने आई है। सर्वे में शामिल करीब 10 में से 6 यात्रियों ने बताया है कि उन्होंने किराया सीमा से ज्यादा कीमत वसूले जाने के कई मामले देखे हैं। 3 से 6 दिसंबर के बीच घरेलू उड़ानों के टिकट अचानक काफी महंगे हो गए थे। यात्रियों की लगातार शिकायतों के बाद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 6 दिसंबर से अस्थायी रूप से अधिकतम किराया सीमा लागू की। इसके तहत 500 किलोमीटर तक नॉन स्टॉप इकोनॉमी उड़ानों का बेस किराया 7,500 रुपये, 500 से 1,000 किलोमीटर के लिए 12,000 रुपये, 1,000 से 1,500 किलोमीटर के लिए 15,000 रुपये और 1,500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये तय किया गया है। टैक्स और एयरपोर्ट शुल्क इसमें अलग से जोड़े जाते हैं। सरकार का कहना है कि ये व्यवस्था अस्थायी है और इसका मकसद एयरलाइंस की सामान्य क्षमता बहाल करना और यात्रियों से ज्यादा किराया वसूलने पर रोक लगाना है। लोकल सर्किल्स ने यात्रियों से बात की। इस सर्वे में जो जवाब आए उनमें बड़े शहरों के अलावा छोटे कस्बों और गाँव के लोग भी शामिल थे। जब पूछा गया कि एयरलाइंस किराए की सीमा मान रही है या नहीं, तो 59% ने कहा कि उन्होंने कुछ या कई बार उल्लंघन के मामले पाए हैं। सिर्फ 21% यात्रियों को लगा कि हर बार नियम का पालन हुआ है, बाकी अनिश्चित रहे। पिछले हफ्ते से लोकल सर्किल्स को सैकड़ों शिकायतें मिल रही हैं कि तय सीमा से ज़्यादा किराया वसूला जा रहा है। यात्रियों का कहना है कि बुकिंग करते समय अभी भी ऊंचे दाम दिख रहे हैं। इस बीच बड़ी एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने दावा किया है कि वे नियमों का पालन कर रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा है कि उनकी बुकिंग सिस्टम में कैब्ड किराए पूरी तरह अपडेट हो चुके हैं। एयर इंडिया ने बताया कि सिस्टम अपडेट होने के कारण इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है। दोनों ने बदलाव या कैंसिलेशन फीस माफ करने और व्यस्त रूटों पर अतिरिक्त उड़ानें जोड़ने की घोषणा की। एयर इंडिया ने यह भी कहा कि ट्रांजिशन पीरियड में ज़्यादा पैसे लेने वाले यात्रियों को रिफंड दिया जाएगा। किराया बढ़ने की सबसे बड़ी वजह इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानों का रद्द होना बताया जा रहा है। इंडिगो ने दिल्ली से सभी घरेलू उड़ानें और मुंबई बेंगलुरु जैसे मुख्य एयरपोर्ट से कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी थी। कंपनी के मुताबिक इसके पीछे कुछ अप्रत्याशित ऑपरेशनल समस्याएं थी। हालांकि इसका एक बड़ा कारण DGCA के नए फ्लाइट्स ड्यूटी टाइम लिमिटेशन नियम भी है, जो पायलट और क्रू की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लागू किया गया है। व्यस्त यात्रा के इस सीजन में सर्वे से साफ होता है कि किराया सीमा को प्रभावी ढंग से लागू करने में अभी चुनौतियां बनी हुई हैं। यात्रियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में निगरानी सख्त होगी ताकि एयरलाइंस तय नियमों का सही से पालन कर सके।